फ्रेंड्स, आपके सामने आज ये टॉपिक लाया हूँ कि अपने धरती के समुद्र के गहराई में कहाँ तक पहुंचा है इंसान। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। धरती से लाखों किलोमीटर दूर है सो चंद्रमा पर अब तक कुल 12 लोग वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन हमारे धरती के समुद्र के डीप में यानी गहराई में अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। हमें हमारे समुद्र से भी ज्यादा 5 करोड़ किलोमीटर दूर है सो मार्स के बारे में ज्यादा पता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र को एक्सप्लोर करना कितना मुश्किल है। तो इस समुद्र के बारे में अब तक इंसान का जानकारी सिर्फ 5% ही मालूम कर पाया है। मतलब समुद्र के गहराई में अभी 95% हमने नहीं देखा है। बाहर से शांत दिखने वाला ये समुद्र के गहराई में वहाँ के परिस्थिति कितने भयंकर से रहेंगे। समुद्र के गहराई में किस तरह के अजीब प्राणी निवास करते हैं, समुद्र में कितना सोना छुपा हुआ है, ऐसे कई चीजें और भी है जो समुद्र के अंदर मौजूद है। तो इन सारे बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें तो समुद्र के बारे में आपको काफी जानकारी हासिल होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे धरती को अगर हम दूर से देखेंगे तो भूभाग से ज्यादा पानी ही दिखेगा। साइंटिस्टों के अंदाजे के प्रकार पूरे समुद्र को मिलाकर 300 मिलियन ट्रिलियन गैलरीज का पानी है। वो करीब इतने लीटर्स के समान है। इस धरती पर जी रहे जीवों में 95% जीव समुद्र में ही मौजूद है। उतना ही नहीं, हर साल 2000 से भी ज्यादा नए नए प्रकार के जीवों को हमारे साइंटिस्ट ने खोज रहे हैं। तो इतने सारे जीव छुपे सो इस समुद्र के अंदर अब हम ट्रैवल करेंगे। समुद्र के अंदर सिर्फ 100 मीटर तक की सूर्य की कांति जा सकता है। वहां से अगर 1000 मीटर के गहराई में गए तो वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। वहां से समुद्र के अंदर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। ऐसे प्रांत को डीप सी कहकर बुलाते हैं। तो समुद्र के अंदर है सो सारे जीव सिर्फ 1 किलोमीटर के गहराई में ही निवास करते हैं। उससे भी ज्यादा डीप में कोई भी जीव नहीं जाता। उस अंधेरे प्रांत में तरह तरह के जीव और भयंकर जीव हमें देखने को मिलते हैं। इस अंधेरे में जीने वाले जीवों के शरीर पर रोशनी भी रहती है, जैसे कि लाइट। जैसे कि हमारे धरती पर जुगनू फिरता है ना, बिल्कुल उसी तरह लाइट के बहुत सारे मछलियां कीड़े समुद्र के गहराई में चलते रहते हैं। थोड़े जीवों को देखने से ऐसा लगता है कि क्या ये सच में है या ग्राफिक्स है बोलने का बात लगता है हमें। उतना अच्छे रहते हैं दिखने में वो। 2400 फुट गहराई में हम गए तो वहां पर सबमरीन्स घूमते रहते हैं। और इससे भी ज्यादा नीचे गए तो उस वाटर प्रेशर से सबमरीन भी फट सकते हैं और समुद्र के भूभाग में अजीब अजीब तरीके के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से जहरीले टॉक्सिक पदार्थ के चीज बाहर आते रहते हैं। समुद्र के इस गहराई के अंदर से आने वाले इस गैसेस का तापमान 400 डिग्री तक का रहता है। इस धरती में जीवन का यहीं से शुरू हुआ बोलकर साइंटिस्ट बताते हैं। साधारण से समुद्र का गहराई 4 किलोमीटर तक का रहता है। तो इस दुनिया में ही सबसे डीपेस्ट प्लेस मारियाना ट्रेंच। यह मारियाना ट्रेंच पैसिफिक महासमुद्र में है। साधारण से जैसे मैंने बताया समुद्र का गहराई 4 किलोमीटर तक का होता है। तो इस मारियाना ट्रेंच का गहराई कितना है मालूम? करीब 11 किलोमीटर। माने इसके अंदर एक माउंट एवरेस्ट भी पूरी तरह से डूब जाता है। इस गहराई के अंदर अब तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं। इन तीनों में से एक व्यक्ति टाइटैनिक के डायरेक्टर या अवतार का डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने वहां पर पहुंचे हैं। इन्होंने 2012 में एक स्पेशल सबमरीन की मदद से 35,756 फीट से गहराई में गए हैं। लेकिन 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्विस पिकार्ड ये दो व्यक्तियों ने 35,813 फीट गहराई में पहुंचे थे। ये अब तक का सबसे ज्यादा डीपेस्ट रिकॉर्ड है इंसान का। उतना गहराई में पहुंचने के लिए वो लोग को 5 घंटे का समय लगा है। लेकिन वहां का वाटर का प्रेशर के कारण सबमरीन का ग्लास ब्रेक होने से वो लोग वापस ऊपर आ चुके थे, वरना वो अंदर ही मारे जाते। वही है अब तक का इंसान ट्रैवल किए सो डीपेस्ट प्लेस। हम जितना गहराई में जाते रहेंगे हमारे ऊपर वाटर का प्रेशर उतना ही बढ़ता रहेगा। मतलब बॉडी के ऊपर का हिस्से का पानी बॉडी के ऊपर प्रेस करता रहेगा। इस मरियाना ट्रेंच के अंदर हमारे बॉडी के ऊपर लगभग 8 टन पर स्क्वायर इंच का प्रेशर रहता है। माने इंसान के ऊपर 50 जंबो जेट का वजन कितना रहेगा उतना प्रेशर रहेगा। इतना प्रेशर से हमारे फेफड़े फटकर हम मर भी जा सकते हैं। हम खोज लिए सो बस यही तक है, लेकिन इससे भी कई ज्यादा डीपेस्ट प्लेस दुनिया में जरूर रह सकते बोलकर साइंटिस्ट बता रहे हैं। तो इस समुद्र के गहराई को कैसा नापते हैं बोलने का बाद बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। इसके लिए इको साउंड सिस्टम को यूज करते हैं। मतलब एक शिप को रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों रहते हैं। ट्रांसमिट बोलने का एक साउंड वेव को भिजाता है। वो वेव्स
समुद्र के भूभाग में जाकर नीचे जाकर टच होकर फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर पीछे आता है। ऐसा पलट के ऐसे साउंड्स को रिसीवर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ हमें ये पता है कि साउंड स्पीड इन सी वाटर मतलब साउंड जो स्पीड होता है पानी के अंदर 1500 माइल्स पर सेकंड स्पीड के हिसाब से ट्रेवल करता है। तो इसी तरह जो साउंड अंदर जाके फिर वापस आने के लिए कितना समय लगता है उसके अंदाजे से कितना किलोमीटर है डीप बोलने का हम नापते हैं। एक और बात, क्या आपको पता है समुंदर के अंदर नदी, जंगल, पेड़ और वाटरफॉल्स भी मौजूद है। समुंदर के अंदर नदी क्यों बहेगा बोलकर आपको शौक लगा ना? कई कई जगहों पर साल्ट और हाइड्रोजन मिक्स होने से पानी भारी मात्रा में वजन में बदलकर नॉर्मल समुंदर के पानी से भी नीचे पहुंचकर नदियों की तरह बह रहे बोलकर साइंटिस्टों ने बताया है। उतना ही नहीं, दुनिया भर में सबसे बड़ा वाटरफॉल भी समुंदर के अंदर ही है। डेनमार्क स्ट्रेट बोलने वाला वाटरफॉल ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में मौजूद है। समुद्र के अंदर जंगल भी मौजूद है। इन फॉरेस्ट को केल्प फॉरेस्ट के नाम से बुलाते हैं। यहाँ के पेड़ हर दिन 2 फुट बढ़ने से वो समुद्र के ऊपर भी आ जाते हैं कभी कभार। तो समुद्र में आने वाली तूफान और बाढ़ से कभी कभी ये टूटकर बाहर भी आ जाते हैं। उतना ही नहीं, ये धरती पर फटने वाले वॉल्केनोज भी ज्यादा मात्रा में समुद्र में ही होते हैं। लगभग 80% समुद्र में ही होता है और बाकी का 20% सिर्फ धरती पर। यहाँ हम देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी रहने के बावजूद भी ये वॉल्केनोज कैसे जल रहे हैं और उनमें से गैस कैसे आ रहा है और ये बहुत गर्म भी होता है। समुद्र के अंदर बहुत कीमती सोना भी मौजूद है। लगभग 2 करोड़ टन का सोना पिघलकर उसके अंदर मौजूद है। तो इस पानी के अंदर से सोना निकालना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि समुद्र के 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के अंदर 13 बिलियन ऑफ ग्राम का सोना ही मौजूद रहता है। माने 1 ग्राम सोना को 1300 करोड़ भाग में टुकड़े टुकड़े किए तो कितना छोटा रहेगा, उतना सोना ही निकलेगा 1 लीटर पानी में से। तो ये बहुत मुश्किल है उतना छोटा छोटा पीसेस समुद्र के अंदर से निकालना। इस तरह पानी से पिघले सो ही नहीं, बल्कि पानी के अंदर भी बहुत सारे सोने के खान भी मौजूद है। अगर इस समुद्र का सारा सोना बाहर निकाला गया तो धरती पर है सो हर इंसान को 4-4 किलो तक का सोना मिल सकता है कहते। लेकिन उस तरह का सोना को माइनिंग करके बाहर निकालना उतना फायदेमंद नहीं होगा। और एक बात, इस दुनिया में सबसे बड़ा म्यूजियम भी समुंदर ही है, क्योंकि दुनिया में है सो हर म्यूजियम के सारे चरित्रों को मिलाए तो भी समुंदर में ही ज्यादा मौजूद है। समुंदर में ही ऐसे की चीजें काफी है। और एक बात, तूफान हो या युद्ध हो या कोई भी कारण के वजह से अब तक समुंदर के अंदर लगभग 30 लाख नौके डूब चुके हैं, यानी 30 लाख शिप्स डूब चुके हैं। उतना ही नहीं, हम सबको पता है सो टाइटैनिक शिप भी अटलांटिक समुद्र में 12,500 फुट गहराई में अभी भी मौजूद है। उसके संबंधित के चित्र यही है, कृपया करके गौर से देखिए। तो उस पानी में है सो बैक्टीरिया इस टाइटैनिक शिप को खा जा रहा है। उससे थोड़े सालों के बाद ये टाइटैनिक शिप पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इस तरह डूब गए सो सारे शिप्स को अगर बाहर निकाला गया तो उसका वैल्यू होगा लगभग $60 बिलियन। माने लगभग 4 लाख करोड़ तक का रह सकता है उसका वैल्यू। सिर्फ इतना ही नहीं, चरित्र में अंत हुए सो कई राज्य, कई प्रकार के महल, ये सब समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। वो हम अभी देख सकते हैं। एक और बात, हमारे वातावरण में है सो ऑक्सीजन में से 70% का ऑक्सीजन समुद्र के अंदर से ही आता है। बाकी का 30% धरती पे है सो झाड़ों से आता है। तो आप ही सोचिए समुद्र में कितने प्लांट्स होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, हम समुद्र के पानी को नहीं पी सकते, ये तो हमें पता है। लेकिन समुद्र में है सो आइस के जो गड्ढे होते हैं ना, पहाड़, उनको पिघला कर हम पी सकते हैं बोलकर NSIDC माने नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर, इन्होंने कहा है कि अगर एक बड़ा आइस को पिघला गया तो 10 लाख लोगों को 5 साल तक पीने का पानी दे सकते हैं कहकर। तो आप ही सोचिए कितने बड़े होंगे वो आइस के गड्ढे। उतना ही नहीं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देशों में बारिश की बहुत कमी की वजह से वहां पर पीने का पानी का बहुत कम होता है। इसलिए एक कंपनी ने अंटार्कटिका से एक बड़ा आइसबर्ग को उस देश को लेके आके उसे पिघला कर उस कंट्री को फ्रेश वाटर देने की प्रयत्न कर रहा है। उतना ही नहीं, हम आज के दिन यूज कर रहे सो इंटरनेट में भी 99% समुद्र के अंदर है सो थोड़े सौ से हजारों से केबल्स मौजूद है। वो केबल्स कई हजारों किलोमीटर तक फैला हुए हैं। तो इस दुनिया को उसी केबल्स के द्वारा 99% ऑफ इंटरनेट सप्लाई होता है। एक आश्चर्य की बात है जो हमें नहीं पता। हम सोचते थे कि इंटरनेट सिर्फ हमारे एरिया में है सो खंभों से लगाकर हमें आता है कहकर, लेकिन इस तरह समुद्र के अंदर केबल्स को लगाने से कई करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है। लेकिन एक सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को सप्लाई करने से भी समुद्र के द्वारा सप्लाई करना ही कम खर्चे में हो जाता है।
इसीलिए उस केबल्स के द्वारा ही इंटरनेट को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है। अगर केबल्स को शार्क जैसे खतरनाक मछलियां अगर कट करे तो केबल से आने वाला सप्लाई भी बंद हो सकता है। समुद्र का पानी हमारे लिए पीने के लिए काम नहीं आएगा, लेकिन यही समुद्र हमें बारिश गिरे जैसा करते हैं, हमें कई प्रकार के आहार और ऑक्सीजन को भी दे रहा है। लेकिन हम इंसान इस समुद्र को नाश कर रहे हैं, कचरे से भर रहे हैं, प्लास्टिक के टुकड़े डालते हैं उसके अंदर। हर साल हम लगभग 800 करोड़ केजी जितना प्लास्टिक हम समुद्र में डाल रहे हैं। इतना प्लास्टिक के कारण कई प्रकार के समुद्री जीव मारे जा रहे हैं। समुद्र का पानी कल्पित हो रहा है और कई प्रकार के जीव जंतु मर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना। इंडस्ट्रीज से आने वाले केमिकल्स समुद्र में मिलना, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस पिघलना, ज्यादा फायदे के लिए ज्यादा मात्रा में मछलियों को पकड़ के उन्हें मारना, इस तरह हम इंसान ही समुद्र का नाश कर रहे हैं। अगर अभी हम प्लास्टिक को कम नहीं किया यूज करना, तो आने वाले फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगा हमारे जीवन के लिए। ये सब प्रकृति को सेफ नहीं है। एक सुनामी ही काफी है एक झटके में सारा अतल पुतल करने के लिए, और वो एक झटके में हमारा दिया गया प्लास्टिक को वापस कर सकता है। तब क्या होगा आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले से ही सावधान रहना अच्छा होगा और प्रकृति को, समुद्र को बचाना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।